Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Guna. Welcome in day 4 of class 8 chapter number 1 crop production and management. इस चैप्टर की आप 3 वीडियोस पहले देख चुके हैं जिसमें आपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को वॉच किया। 5 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो आप देख चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट क्या थी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड क्या है, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड, और थर्ड क्या है, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, फोर्थ थी इरिगेशन एंड फिफ्थ क्या है, क्रॉप प्रोटेक्शन। ये 5 आप स्टडी कर चुके हैं और नेक्स्ट 2 हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है? देखिए, जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है, जब अच्छी तरह ग्रोथ कर लेती हैं और मैच्योर हो जाती हैं, उसके बाद हम उसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। वही प्रोसेस क्या है, हार्वेस्टिंग। डेफिनेशन क्या है इसकी, द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर मैच्योरिंग देम इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब इंडिया में हार्वेस्टिंग 2 मेथड से की जाती है, और वो 2 मेथड्स क्या है, फर्स्ट क्या है मैन्युअली और सेकंड क्या है बाय मशीन। अगर हम मैन्युअली हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो किसकी हेल्प से करेंगे, सिकल की हेल्प से करेंगे। अगर मशीन की हेल्प से कर रहे हैं तो मशीन कौन सी है जिससे हम हार्वेस्टिंग करेंगे, हार्वेस्टर। तो हार्वेस्टर क्या है, द मशीन विथ विच वी डू हार्वेस्टिंग, मीन्स जिसकी हेल्प से हम हार्वेस्टिंग करते हैं वो मशीन क्या है, हार्वेस्टर। और मैन्युअली अगर करनी है तो हम किसकी हेल्प से करेंगे, सिकल की हेल्प से। ये था हार्वेस्टिंग। अब देखिए हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है। हार्वेस्ट फेस्टिवल ऐसे फेस्टिवल हैं जो हार्वेस्टिंग सीजन के साथ एसोसिएट करते हैं। डेफिनेशन, द फेस्टिवल विच आर एसोसिएट विद द हार्वेस्टिंग सीजन आर कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल, लाइक वैसाखी, पोंगल। ये है हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है, जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो उसके बाद क्रॉप से क्या अलग हो जाता है, ग्रेन्स और चफ दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो उन दोनों को हम अलग करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। कि ग्रेन को हम उसके चफ से किस तरह से अलग कर सकते हैं, वो प्रोसेस क्या है, थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग भी 2 टाइप से की जाती है, या तो हम उसे थ्रेशर की हेल्प से कर सकते हैं या फिर कंबाइन मशीन की हेल्प से कर सकते हैं। अब थ्रेशर की हेल्प से क्या होगा कि ग्रेन और चफ अलग हो जाएंगे, और कंबाइन मशीन ऐसी मशीन है जिसमें 2 फंक्शन साथ साथ होंगे, हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी और थ्रेशिंग भी हो जाएगी। कंबाइन मशीन क्या हुई कि द मशीन विच परफॉर्म 2 फंक्शन, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। देखिए, अगर हमने स्मॉल स्केल पर थ्रेशिंग करनी है तब हम यूज करेंगे थ्रेशर का। अगर बड़े बड़े फार्म है वहां पर हमने थ्रेशिंग करनी है तब हम हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग साथ करेंगे कंबाइन मशीन की हेल्प से। मीन्स स्मॉल स्केल के लिए थ्रेशर का यूज किया जाएगा और लार्ज स्केल के लिए कंबाइन मशीन का यूज किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, विनोइंग। अब विनोइंग क्या है, थ्रेशिंग करने के बाद भी कुछ हस्क पार्टिकल ग्रेन के साथ मिक्स रह जाते हैं। उन हस्क पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए जिस मेथड का यूज करेंगे वो क्या है, विनोइंग। मीन्स द मेथड टू सेपरेट द हस्क पार्टिकल फ्रॉम द ग्रेन इज कॉल्ड विनोइंग। अब विनोइंग भी 2 टाइप से की जा सकती है, बाय वाइंड या फिर बाय मशीन। अब मशीन से कैसे करेंगे, विनोइंग मशीन होगी जिसकी हेल्प से हम विनोइंग कर लेंगे। बट वाइंड से कैसे होगा, देखिए ग्रेन कैसे होते हैं, हैवी पार्टिकल, और हस्क कैसे होते हैं, लाइटर पार्टिकल होते हैं। अब हम वाइंड ब्लोन करेंगे, जब हम वाइंड ब्लो करेंगे तो लाइटर पार्टिकल अवे फॉल होंगे, लेकिन जो हैवियर पार्टिकल हैं वो वाइंड के नियर फॉल होंगे। तो मीन्स ग्रेन और हस्क पार्टिकल हम सेपरेट कर लेंगे। मीन्स जब पास इकट्ठे हो जाएंगे वो क्या है, ग्रेन, और जो दूर चले जाएंगे वो हस्क पार्टिकल है। इस तरह से हस्क पार्टिकल ग्रेन से अलग हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा हार्वेस्टिंग कंप्लीट हुआ
अब नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज। स्टार्ट। ग्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उसे प्रॉपरली स्टोर करने की नीड है। मीन्स प्रॉपर स्टोरेज इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट ग्रेन फ्रॉम पेस्ट, रोडेंट्स एंड अदर माइक्रोब्स। ग्रेन को बचाने के लिए हमें क्या है, उसे प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए। अब प्रॉपरली स्टोर कैसे करेंगे, मीन्स उसे स्टोर करने से पहले हम क्या करेंगे, उसे ड्राई करेंगे। अब ड्राई भी हम दो मेथड से कर सकते हैं। अगर स्मॉल स्केल पर कर रहे हैं, फील्ड में कर रहे हैं, तो हम सन की हीट से भी ग्रेन को ड्राई कर सकते हैं। बट कॉमर्शियल स्केल पर कैसे ड्राई किया जाएगा, उसे मैकेनिकल मेथड से ग्रेन को ड्राई किया जाएगा। अब मैकेनिकल मेथड में क्या होगा, हॉट एयर ब्लोन की जाएगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ग्रेन को ड्राई कर सकते हैं। मीन्स हॉट एयर को ब्लोन करके हम ग्रेन को ड्राई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हॉट एयर को ब्लोन कर रहे हैं तो उसमें क्या है, जो स्मॉल माइक्रोब्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, किल हो जाते हैं और उससे ग्रेन लॉन्ग टाइम तक प्रोटेक्ट रहेंगे। अब ग्रेन को हम स्टोर करेंगे कहाँ, देखिए अगर हमने स्मॉल स्केल पर स्टोर करना है तब हम जूट बैग में स्टोर कर लेते हैं, लेकिन अगर हमने लार्ज स्केल पर ग्रेन को स्टोर करना है तो हम गनी बैग में ग्रेन को स्टोर करेंगे। और गनी बैग में उन्हें कहाँ किया जाएगा, या तो ग्रेनरीज में या फिर उसे साइलोज में स्टोर किया जाएगा। मीन्स दो जगह हैं जहाँ पर हम ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं, ग्रेनरीज या फिर साइलोज। अब साइलोज क्या है, ग्रेनरी तो क्या होते हैं, गोडाउन होते हैं, और साइलोज क्या होते हैं। अब देखिए साइलोज क्या है, ये टोल और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती हैं जहाँ पर हम ग्रेन को स्टोर करते हैं। और स्मॉल स्केल पर तो हम घर में भी करते हैं, जूट बैग में या फिर मेटलिक टिन में, लेकिन कॉमर्शियल स्केल पर गोडाउन में या फिर साइलोज में। साइलोज क्या है, ग्रेनरीज गोडाउन है और साइलोज क्या है, स्मॉल। बिग और टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम ग्रेन को स्टोर करते हैं। यहाँ पर हमारा स्टोरेज भी कंप्लीट हुआ। अब हमारी सभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जो हमने 5 पहली वीडियोस में डिस्कस की थी और 2 हमने आज डिस्कस की। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। ये भी हम आज स्टडी करेंगे। क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने के लिए इंडिया में बहुत सारी डिस्कवरी हो चुकी है और न्यू टेक्निक आ चुकी हैं, जिनका यूज करके क्रॉप यील्ड को इंक्रीज किया जा सकता है। फर्स्ट क्या है, बाय कैरिंग आउट डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मीन्स जो हमने सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस स्टडी की हैं, उनमें डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आ चुकी हैं, जिनका यूज करके हम क्रॉप यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। मीन्स बहुत सारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिनका यूज करके हम क्रॉप यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, फूड फ्रॉम एनिमल। स्टार्ट। देखिए एनिमल से हमें फूड ऑब्टेन होगा, मीन्स वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम एनिमल। तो एनिमल से फूड ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या है, एनिमल की केयर की जरूरत है और उन्हें शेल्टर देने की जरूरत है उनकी ग्रोथ के लिए। मीन्स जब हम एनिमल्स की केयर करेंगे, उनकी ग्रोथ के लिए उन्हें शेल्टर देंगे, तो उनसे क्या है, हमें प्रोडक्शन मिलेगी। जो एनिमल प्रोडक्ट है तब हमें उनसे मिल पाएंगी। अब देखिए एनिमल हस्बेंड्री क्या है, मीन्स केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल फॉर ब्रीडिंग एंड फीडिंग। मीन्स जो डोमेस्टिक एनिमल है उनकी ब्रीडिंग एंड फीडिंग के लिए उनकी केयर करना ही क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। अब पिसिकल्चर क्या है, मीन्स लार्ज स्केल पर फिश की फार्मिंग करना फिश नर्सरी में। अब देखिए फिश को जब हम फिश नर्सरी में हम फिश को रखेंगे तो उससे हमें फिश प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगी, लाइक कॉड लिवर ऑयल, जो क्या है विटामिन डी में रिच है। मीन्स ये क्या है, पिसिकल्चर। यहाँ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।